अच्छा देखो, लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, ऐसे तुम लोगों को क्या बता रहे थे? हाँ मतलब आधार, अच्छा पहले तो हो सकता है थोड़ा सा लोगों को क्या लगा, कॉम्प्लिकेटेड लगा हो, है ना, या थोड़ा सा ये भी लग रहा हो कि ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये समझो, हमको ये आधार का एप्लीकेशन नहीं बनाना है, हम आपको बस एक प्रोटोटाइप दिखा रहे हैं कि, लेकिन हाँ कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, किस तरह से, अगर आपको जब काम मिलेगा तो आप अप्रोच किस तरह से करोगे। और ये आप करते हो जनरली, जरूरत के हिसाब से क्लास बनाते हो, वो चीज जो जो काम करती है उसके लिए क्या बनाते हो, फिर मेथड बनाते हो, मेथड में क्या लिखते हो, कोड लिखते हो। मेथड्स के साथ में क्या होता है, मेथड्स में वेरिएबल यूज होते हैं, उन वेरिएबल्स को तुम क्या बोलते हो, लोकल वेरिएबल। याद है बात, ठीक है। और क्या जानते हो, एक बात और ये जानते हो कि यार किसी मेथड में बाहर से कोई वैल्यू भेजनी हो, बाहर से भेजने का मतलब जो कॉल कर रहा है वो कोई वैल्यू भेजना चाहे तो एक कंसेप्ट है क्या, एज ए पैरामीटर भेजना, ठीक है। और अगर मेथड से कुछ बाहर लेना है, जो कॉल किया है उसे मिले, वहां क्या कर रहा था, जो कॉल कर रहा था वो दे रहा था, वो पैरामीटर कंसेप्ट है। जो कॉल हुआ वो वापस कर रहा है कॉल करने वाले को, वो क्या है, रिटर्न का कंसेप्ट है। इतनी ही चीजें, इतनी ही चीजें हैं, इससे आप अपने सारे काम वो कर सकते हैं, जैसे यहां हमने बनाया और आपने देखा। और देखो बेसिक कंसेप्ट कभी नहीं भूलने, सीधी बात है, आप सबको पता है ये। अच्छा ये आधार नंबर कैसा वेरिएबल, स्ट्रिंग टाइप का है और लोकल है, याद रखना लोकल वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि ये मेथड के अंदर डिक्लेयर्ड है, ये यहां इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये सिर्फ कहां इस्तेमाल हो सकता है, इस मेथड के अंदर। लोकल वेरिएबल की वैल्यू बस इसी मेथड के अंदर इस्तेमाल होगी, इसके बाहर नहीं। बस एक रास्ता बचता है कि ये क्या कर सके, रिटर्न। तो ऐसा नहीं कि रिटर्न करेगा तो इनको कर देगा, रिटर्न उसको करेगा जिसने इसको कॉल किया हो। अरे यार दुकान पे लेने जाते हो, पैसा देते हो, कहते हो सामान देता है ना, कुछ काम करके जा कहीं से उठा के ले आके कुछ सामान देता है, तो किसी का सामान किसी को नहीं देता है, जिसने मांगा उसको मिलता है ना। तो ये वैल्यू सिर्फ उसी के पास जा सकती है, ये वैल्यू सिर्फ उसी के पास जा सकती है जिसने इसको कॉल किया। क्लियर है ये बात? तो इसी वजह से, और देखो हमने ये बनाई है क्या, क्लास आधार नाम, इसमें बनाए कई मेथड। क्यों, क्योंकि कई इसमें थे हमारे पास क्या, कई काम। एक काम है आधार बनाना, एक काम है आधार भाई आधार नंबर के सहारे क्या देना, एड्रेस देना, डेट ऑफ बर्थ देना, है ना। एक काम है आधार क्या कराना, चेंज कराना, अपडेट कराना। तो तुम देख रहे हो एक मेथड है क्रिएट आधार, और कई मेथड और भी। और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, कॉल, यही है ना। जैसी जरूरत होगी उसके हिसाब से क्या करेंगे, कॉल करेंगे, क्रिएट आधार का कॉल करेंगे। लेकिन हाँ याद रखना, क्रिएट आधार कॉल करेंगे तो क्या होगा, ये क्रिएट आधार मेथड चलेगा। जब मेथड चलेगा तो एक आधार नंबर यहाँ पे आएगा, और वो आधार नंबर प्रिंट तो होगा ही, और इसके बाद क्या हो जाएगा, रिटर्न। अच्छा ये जो प्रिंट की लाइन देख रहे हो, इसका क्या यूज है, प्रिंट कराना। और जो करोगे तुमको पता है, ये टीवी जैसा जो दिख रहा है, मॉनिटर जैसा, इसे बोलते हैं क्या, कंसोल। जो कहते हो, जो प्रिंट में लिखा होता है यहाँ प्रिंट होता है। जानते हो इसका क्या यूज है, मतलब रियल में, वर्क में इस प्रिंट की लाइन का कोई भी यूज नहीं है, इस लाइन का कोई मतलब नहीं। जानते हो ये लाइन क्यों लिखते हैं हम लोग, प्रिंट कराते हैं। अभी तो तुम लोग मान लो सीख रहे हो इसलिए कर रहे हो, हम लोग भी ऐसा नहीं लाइन यूज नहीं करते, यूज करते हैं, लेकिन रियल वर्क में नहीं। जैसे मतलब क्या है जानते हो, जैसे हमको एक काम मिलता है, हमें मिलता है कि ये मेरा काम है, ये हमें करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, कोड करना है।
तो जब हम कोड करना शुरू करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि इतना बड़ा कोड है तो हम एक साथ बैठे कोई देख के तो टाइप कर नहीं रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, सोच सोच के लिख रहे हैं। भाई जो काम मिला है उसके लिए जो कोड है कोई देख के तो टाइप नहीं है, सोच सोच के लिख रहे हैं। तो जब सोच सोच के लिख रहे हैं तो ऐसे थोड़ी ना है कि 400 लाइन का कोड है तो पहले लिख लेंगे पूरा इकट्ठा। हम लोग जनरली क्या करते हैं, हाँ सोच सोच के लिखते हैं। 10-5 लाइन लिखी, 10-5 लाइन लिखी कुछ काम करने के लिए ना, तो फिर उसको चला के देखते हैं कि वो 10 लाइन सही से चल रही है कि नहीं। तो जो उसका रिजल्ट है सही है या गलत है देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, system.out.println। और बस कंसोल पे हमें दिख जाता है। जानते हो जब हम लोग अपना पूरा कोड लिख लेते हैं, जगह जगह प्रिंट की लाइन लगाए रहते हैं देखने के लिए कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, यहाँ से सही हो रहा है कि नहीं, यहाँ तक पहुंचा, यहाँ सही हुआ कि नहीं यहाँ। और जब अंतिम में देख लेते हैं सब सही चल गया ना, तो जाके इस लाइन को तुरंत हर जगह से क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। इसका कोई यूज नहीं है। ये तो बस क्या कर रहा है, यहाँ कंसोल पे प्रिंट कर रहा है और बंद हो गया सिस्टम, या आप दूसरा चला दोगे तो पहला क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा ना। ये कोई परमानेंट थोड़ी ना है, इसका कोई यूज नहीं। इसका यूज क्या है जानते हो, सिर्फ ये सिस्टम प्रिंट वाली लाइन का सिर्फ इसके लिए है कि प्रोग्रामर जब अपना कोड कर रहा है और चला चला के अपने कोड को देख रहा है तो चेक करने के लिए कि सही चीज आ रही है कि नहीं, बस उसका यूज कर रहा है। जब उसका सब कुछ सही चल रहा है तो इसको जाकर फट से डिलीट करता है, तो इसका कोई यूज नहीं है। भाई देखो एक मेथड है, चलेगा ही चलेगा, तुम्हारे रैम पे ही चलेगा, वो तो है ही, ठीक है। तो और ये देखो जो रिटर्न वाली लाइन है यही वैल्यू को क्या कर देती है, बाहर ना रिटर्न वाली प्रिंट नहीं करती, मेथड से बाहर कर देती है और उसे मिल जाता है जिसने इसको क्या किया, कॉल। लेकिन देखो ध्यान से समझना, ये आधार नंबर इतनी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इतनी इंपॉर्टेंट वैल्यू है कि ये सबको चाहिए। इसका कोई ऐसा मेथड नहीं है जो बिना आधार नंबर के क्या हो, चल पाए। मानते हो कि नहीं मानते हो, चाहिए सबको। और है किसके पास, क्रिएट आधार के पास। देखो बन रही है क्रिएट आधार के पास, और चाहिए किसको, इस क्लास के 10 मेथड है, सबको चाहिए। तो एक ही रास्ता है, यहां से हम क्या करें, रिटर्न कराएं। और जो 10 लोगों को चाहिए जब उनको कॉल करें तो एज ए आर्गुमेंट क्या करें, आधार डॉट, जैसे एक मेथड है क्या, गेट आधार DOB। इसमें भी हमें क्या बनाना है भाई, आधार बिना उसके आधार नंबर के डेट ऑफ बर्थ मिलेगा भाई। ये मेथड क्या काम करने के लिए कह रहा है, ये मेथड कह रहा है कि हम आपको डेट ऑफ बर्थ दे देंगे, लेकिन हवा में दे देना है डेट ऑफ बर्थ, तो मेथड को भी तो चाहिए ना। तो इसलिए एक यहाँ पे पैरामीटर यहाँ भी चाहिए होगा क्या, स्ट्रिंग आधार। यहाँ भी इसमें देखो सबसे बड़ी बात समझना, जितने मेथड है सबको पैरामीटर में क्या चाहिए, आधार नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ भाई तुम्हारे आंख के सामने। भैया आधार का सॉफ्टवेयर वही काम करता है ना जो हम लोग करवाते हैं। हम लोग क्या करवाते हैं, हम लोग यही सब तो कर सकते हैं। भैया हम ये दो लिंक जो भी कुछ करने की बात करोगे, अच्छा आधार नंबर मांगता है जब बनवाने जाते हो, तब नहीं मांगता। देख लो ये मेथड न मांग रहा आधार नंबर। ये मेथड जब चलता है तो आधार नंबर बनता है, नंबर क्रिएट होता है। अब ये वैल्यू है, इसको लोगों को यूज करनी है, लेकिन रास्ता यही है कि ये क्या करे, इसको रिटर्न करे। और हर मेथड इस वैल्यू को लेने के लिए अपने में क्या बनाया होगा, पैरामीटर बनाया। जो नहीं बनाया होगा वो थोड़ी जो नहीं बनाएगा ये नहीं पाएगा ना, जो नहीं बनाएगा वो नहीं पाएगा, और नहीं पाएगा तो कैसे देगा। इसको चाहिए, हर मेथड को एक पैरामीटर चाहिए, क्या, आधार नंबर। बस ये हम तुमको कंसेप्ट सिखाने के लिए बता रहे हैं भाई। हाँ नहीं तुम्हें बताओ, जैसे ढूंढा जा सकता है। तुम्हें सोचो भाई, कोड कोई कोड करेगा, मेथड में क्या लिखेगा, कोड लिखेगा। अगर हम लिखेंगे तो हम ही से कहो कि कोड लिख दो डेट ऑफ बर्थ निकालने का बिना नंबर दिए, हम कहेंगे भाई जादू नहीं है कुछ, वही हो सकता है जो संभव हो। जो चीज संभव ही नहीं है
जो चीज संभव ही नहीं है वो नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात चीज, जो चीज संभव ही नहीं है वो, अब तो ये जो मेथड है तो इसको आधार नंबर चाहिए ही चाहिए, नहीं तो बताओ कहां से देगा ये नंबर। क्लियर है? हाँ क्या करें? हाँ बहुत बहुत उपाय हैं, लेकिन अब जैसे देखो, पहले आधार डॉट एक मेथड और कॉल किए, कौन सा? गेट आधार एड्रेस। इसको भी क्या चाहिए? आधार नंबर। मतलब ऐसे यूज करोगे जब हम इस सॉफ्टवेयर को बनाएंगे। ध्यान से समझना, जब हम इस सॉफ्टवेयर को बनाएंगे, जो बनाएंगे वो लोग इसी तरह से बनाएंगे। वो एक मेथड कॉल करेंगे जिससे आधार नंबर बनेगा, उसको रिटर्न ले लेंगे वेरिएबल में, फिर इसके बाद हर मेथड में एज ए पैरामीटर क्या करेंगे? पास करेंगे। और ये भी तभी कर सकते हैं जब यहाँ पैरामीटर बना होगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना बना हो वहां से कोई भेज देगा। जितने पैरामीटर है उतने भेजने पड़ते हैं कि नहीं? तो ये देख लो भाई ध्यान से, इतनी बात समझ में आ रही है सबको? यही ये समझो एक तरह से क्या है, एक डिजाइन है। एक मेथड हम कॉल करके वैल्यू ले रहे हैं और हर मेथड को कॉल करके उनको वैल्यू दे रहे हैं। आखिर सबको यही आधार नंबर दे रहे हैं। देखो जैसे एक रास्ता, एक तरीका बताए थे ना, जैसे एक कमरा ये है, एक कमरा बगल में है, तो बहुत सटे हुए हैं, तो इसका क्या मतलब है? जाने के लिए क्या करना है? बस एक 12 क्या 9 इंच की दीवार ही तोड़नी है। हाँ तो लेकिन ये नहीं है संभव ना भाई, ये हम लोग नहीं करते ना। ये हम लोग का तरीका क्या है? यहाँ से बाहर निकलना, फिर वहां से एंट्री करना ना। तो एक कमरे से तुम्हें रिटर्न होना होगा, फिर दूसरे कमरे में एंट्री करनी होगी ना। यहाँ देखो यही एक चीज चाहिए हमें वही देख रहे हो, आधार नंबर चाहिए कहाँ? देखो ध्यान से, इस मेन मेथड को आधार नंबर का बहुत अपने लिए यूज नहीं है। आधार नंबर क्रिएट आधार बनाता है और मरे जा रहे हैं कौन इसके लिए? ये मेथड, ये देखो चाहिए इनको। लेकिन वो देखो तरीका यही है कि एक कॉल करके अपने पास लेगा, फिर एज ए आर्गुमेंट खींचेगा। समझ में आई बात ये? और ये डिजाइन बहुत पॉपुलर है, बहुत चल, ठीक है। अब लेकिन जरा एक दूसरी बात पे आते हैं। ये बताओ, यही वेरिएबल की वैल्यू सबको चाहिए तो सबको कौन? यही ना आधार नंबर। इसी के लिए सारा ड्रामा कर रहे थे कि यहाँ से रिटर्न ले रहे थे, फिर एज ए पैरामीटर क्या करवा रहे थे? पास करवा रहे थे। हमको आखिर चाहिए घुमा फिरा के कौन? यही ना आधार नंबर। तो और लेकिन ये किस में है? लोकल वेरिएबल में। और लोकल वेरिएबल अपने मेथड होता है, ज्यादा से ज्यादा बाहर यूज होना है तो तुम क्या करोगे? इसीलिए जावा में एक और वेरिएबल बनाया गया जिसे क्या बोलते हैं? ग्लोबल वेरिएबल, या मेनली उसका नाम है क्या? स्टैटिक वेरिएबल। ध्यान से समझो, वेरिएबल का नाम क्या है? स्टैटिक वेरिएबल। जब तक लोकल हम बताए थे, हमने इसके पहले तुमको स्टैटिक कभी बताया नहीं था। तो जावा में एक वेरिएबल और होता स्टैटिक। अब अच्छा, अब पूछोगे क्या करता है, तो पहले ध्यान से सुनो, नाम चाहे ग्लोबल हो चाहे स्टैटिक हो, अंतिम में क्या लगा है? वेरिएबल। तो जो वेरिएबल के गुण होते हैं वो उसके पास होंगे। वेरिएबल का मतलब वो जिसकी वैल्यू बदली, वेरी कर सकती है। वेरी मतलब चेंज, हाँ चेंज हो सकती है। जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है? वेरी कर सकती है या चेंज कर सकती है, वही क्या होता है? वेरिएबल। वेरिएबल का एक कंसेप्ट होता है, उसके पास क्या होता है? वैल्यू का एड्रेस। याद है? सीधी वैल्यू का क्या होता है? एड्रेस होता है। नंबर 2 बात है ना। और तीसरी बात, एक टाइम पे किसी एक का ही हो सकता है। नया दोगे तो पुराना क्या करता है? छोड़ देता है। ये बेसिक बिहेवियर वेरिएबल का होता है कि नहीं? तो वो बेसिक वेरिएबल इसके साथ भी है, जिसका नाम क्या है? स्टैटिक वेरिएबल। इसका नाम क्या है? स्टैटिक वेरिएबल। इसका गुण क्या है? देखो इसका अलग से जो गुण है, सबसे पहली बात इसकी जगह अलग है। लोकल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल था, कैसे पहचानते थे कि ये लोकल है? जो वेरिएबल किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर किया गया है। क्या किया गया है? डिक्लेयर। हाँ, तो वो उस मेथड का क्या है? लोकल वेरिएबल। लेकिन ये जो स्टैटिक वेरिएबल होता है, ये मेथड के अंदर डिक्लेयर नहीं होता। ये होता है कहाँ जानते हो? मेथड के बाहर, लेकिन क्लास के अंदर।
देखो ध्यान से, इसको डिक्लेयर करने की जगह ये नहीं है, इसको डिक्लेयर करने की जगह ये, ध्यान देखना, ध्यान से देखना, इसको डिक्लेयर करने की जगह ये। अब सोचो अगर सेम यही चीज तुम ऐसे की होती, ध्यान से देखना, एक वेरिएबल तुमने मान लो, ध्यान से, जैसे अगर स्टैटिक वेरिएबल बनाओ, किसी भी नाम का बना सकते हो, चलो पहले हम बना देते हैं किस नाम का, x, अभी भी नहीं है, एक वर्ड इसके पहले लिखो ध्यान से, क्या क्या स्टैटिक। तो यही, अब ये जो आपको वेरिएबल दिख रहा है x नाम का, ये क्या है, स्टैटिक है। याद रखिए वेरिएबल है भाई, कुछ अलग सी चीज नहीं है वेरिएबल ही, लेकिन इसकी क्वालिटी क्या है कि इसको डिक्लेयर करना है आपको क्लास के अंदर, लेकिन मेथड के बाहर, नंबर 1 बात। और नंबर 2 सबसे जरूरी बात, ये ऐसा वेरिएबल है जो इस क्लास के किसी भी मेथड में इस्तेमाल हो सकता है। लोकल वेरिएबल में ड्रामा था ना भैया, रिटर्न कराओ तो वहां से ऐसे भिजवाओ था ना, इसमें नहीं है। ये जो वेरिएबल है x नाम का, ये वेरिएबल कैसा है, स्टैटिक। क्या करें, अगर नॉन स्टैटिक करें तब तो, अभी तो स्टैटिक ही करेंगे ना, नॉन स्टैटिक बाद में देखेंगे, ठीक है। क्या बता रहे हैं, हाँ स्टैटिक, हाँ तुम, हाँ तो ये बता रहे थे कि भाई देखो क्या है, x नाम का एक क्या है वेरिएबल, कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। इसकी क्या क्वालिटी है, इसकी ये क्वालिटी है कि इसको डिक्लेयर करना है कहाँ, क्लास के अंदर, लेकिन मेथड के बाहर, लेकिन यूज हो सकता है पूरी क्लास के अंदर कहीं। जैसे ध्यान से देखो, अगर मान लो एक वेरिएबल है, मान लो यहाँ पे क्या लिखा हमने, इंट y बराबर 100, इस y को अगर हम यहां लिखें, प्रिंट कराने की कोशिश करें तो क्या देगा, एरर देगा ना, क्योंकि एक लोकल वेरिएबल को। लेकिन अगर हम यही यहां लिख दे, मान लो x बराबर 100 200 कुछ भी, अब सॉरी स्ट्रिंग है ना, चलो ये ध्यान से देखो सब लोग, अगर हम ऐसे लिख दें और इस यहीं पे y की जगह, या y प्रिंट नहीं हो रहा है ना, लेकिन अगर हम प्रिंट कराएं क्या, x, देखो ध्यान से, प्रिंट हो रहा है, वो कोई एरर नहीं दे रहा है, वो कोई एरर नहीं दे रहा है, क्योंकि ये जो x है ये लोकल वेरिएबल नहीं है, ये कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक। पूरे क्लास के अंदर कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, और पूरी क्लास के अंदर ही नहीं, क्लास के बाहर भी। चलो आगे दिखाएंगे, मतलब इसीलिए इसके लिए एक नाम इस्तेमाल किया जाता है, क्या, ग्लोबल वेरिएबल। इसका स्कोप जैसे वो था ना तुम्हारा, कौन सा, लोकल वेरिएबल, एक बताए थे ना, लोकल वेरिएबल का स्कोप अपने मेथड तक ही रहता है, मेथड से बाहर निकलते ही लोकल वेरिएबल क्या होता है, खत्म हो जाता है। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल का जो स्कोप होता है, ध्यान से देखना, जो ये स्टैटिक वेरिएबल x है, इसका जो स्कोप है ये तब तक रहता है जब तक तुम्हारा प्रोग्राम चलना बंद नहीं हो। अगर हम चला दें, अगर हम चला दें और मेरा कोड मान लो ऐसा कोड लिखे हैं कि जो लगातार 4 घंटे तक क्या हो रहा है, चल रहा है, तो 4 घंटे तक ये रहेगा। पहली बात याद रखना, ये रहेगा और इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता, ये इसकी क्वालिटी। इसीलिए नाम क्या है, ग्लोबल वेरिएबल, या नाम क्या है, स्टैटिक वेरिएबल। समझ में आ रही बात, बोलो समझ में आया। लोकल स्टैटिक वेरिएबल क्या है, ऐसा वेरिएबल जो हाँ क्लास के अंदर डिक्लेयर कर दो, इसके बाद पूरी क्लास के अंदर या क्लास के बाहर कहीं भी आसानी से यूज कर पाए। कोई रिटर्न पिटर्न, कुछ आर्गुमेंट फार्गुमेंट, कोई झंझट, कोई पैरामीटर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है।
इसी वेरिएबल को बोलते हैं क्या, स्टैटिक या ग्लोबल वेरिएबल। अब याद रहेगा। अब अपनी प्रॉब्लम पे आओ, आखिर क्या परेशानी थी तुमको? सारी परेशानी इसी आधार नंबर को तो लेके थी। बोलो आखिर सब लोग को क्या चाहिए था? यही आधार नंबर। अब हम लोकल वेरिएबल में रखे थे, इसीलिए मेरी मजबूरी थी कि उसे रिटर्न कराना, फिर मेथड जो कॉल करके उनमें एज ए पैरामीटर क्या करवाना, पास करवाना। लेकिन अगर सोचो हम यही दिमाग लगाए होते, हम ऐसे बना देते क्या, स्टैटिक आधार नंबर, और इसके बाद अच्छा स्टैटिक है और उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है ना, मान लो स्ट्रिंग आधार नंबर, ऐसे। देखो ध्यान से, स्टैटिक स्ट्रिंग आधार नंबर। अब देखो सबसे बड़ी बात, देखो ये वेरिएबल जो आपको दिख रहा है, ये कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक ना, स्टैटिक वेरिएबल है ये स्टैटिक या ग्लोबल वेरिएबल है। कौन सा, आधार। अगर हम इसी वेरिएबल को सोचो जिसको हम यहाँ लोकल बना के यूज कर रहे थे, हम लोकल वेरिएबल ना बनाए, ध्यान से देखो, हम एक क्या बनाए होते, आधार नंबर नाम का एक स्टैटिक क्या बनाए होते, वेरिएबल, और यही वैल्यू भाई इसी वेरिएबल में वैल्यू डाल देते। तो तुम्हें तो पता है ना कि स्टैटिक वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है जो पूरी क्लास के अंदर कहीं भी यूज कर सकते हैं। हम जो ये वैल्यू इसके पहले, ध्यान से देखो, इसके पहले हम यही वैल्यू किस पे डाल रहे थे, एक लोकल वेरिएबल। ये जो कोड चल के एक वैल्यू आ रही थी, वो वैल्यू किस पे जा रही थी, लोकल वेरिएबल पे। तो इसीलिए वैल्यू वही लोकल मेथड तक ही रहती, इसके बाहर नहीं रहती। एक ही रास्ता था कि हम क्या कराते थे, रिटर्न। लेकिन अगर हमने आधार नंबर नाम के वेरिएबल को क्या बना लिया, स्टैटिक, तो सबसे पहली बात तो अब ये लोकल वेरिएबल नहीं है, ये पूरी क्लास के अंदर कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है या बाहर वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान से देखो, तो अब ये जो हर जगह तुम आधार नंबर कर करके क्या भेजे थे, पैरामीटर भेजे थे, ये तुम्हें भेजने की जरूरत नहीं है। और ये पैरामीटर्स भेजने की जरूरत, ध्यान से देखो इस चीज को, ये जो बताओ आखिर क्या काम नहीं होगा, ध्यान से देखो, काम होगा ना। आखिर आधार नंबर ही तो चाहिए था। हमारी गलती थी कि हम उसे कहाँ रखते थे, लोकल वेरिएबल पे, जिस वजह से मेथड के अंदर ही उस खत्म हो जाता, बाहर इस्तेमाल नहीं होता। और उसका इस्तेमाल करने का एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था, हाँ, कि रिटर्न कराओ, पैरामीटर के थ्रू क्या करो, उसे भेजो। लेकिन अगर हम चाहें, लेकिन ध्यान समझना, लेकिन क्यों बात कर रहे हो भाई, हाँ क्या बता रहे थे, हाँ, लेकिन आखिर सबको आधार नंबर ही चाहिए था, तो क्यों ना हम ये वैल्यू जो है लोकल वेरिएबल में रखने के बजाय इसमें रख दें, स्टैटिक वेरिएबल में। और स्टैटिक वेरिएबल तो पूरे मेथड, पूरी क्लास के अंदर कहीं भी इस्तेमाल होता है, तो हमको आधार नंबर के लिए अब पैरामीटर की जरूरत नहीं। और सच्चाई बताएं, हमको रिटर्न की भी जरूरत नहीं। भाई हम क्यों रिटर्न करा रहे थे, एज ए पैरामीटर भेजने के लिए ही ना। हम क्या भाई, आखिर आधार नंबर किसको चाहिए, इसको बनाओ क्या मेथड को, वाइड, कहाँ रिटर्न की लाइन, अच्छा न, ये रिटर्न, अच्छा, चलो हटाओ, ये देखो, अब हमें आर्गुमेंट, आपको रिटर्न लेने की भी जरूरत नहीं है। और देखो हम मेथड कॉल करेंगे, कैसे कॉल करेंगे,
सिंपल, क्रिएट आधार कॉल किए, राहुल भेजे, यहाँ हम रिटर्न लेने की जरूरत नहीं है और यहाँ एज ए पैरामीटर भेजने की भी जरूरत नहीं है। ये देखो, और अब अपना चला दो। चलो एरर है, अच्छा हाँ एरर है ना, y नाम के वेरिएबल को हम यूज कर रहे हैं लेकिन y नाम का कोई वेरिएबल नहीं है। x देखो, x दिक्कत नहीं कर रहा है, कौन दिक्कत कर रहा है? y, क्योंकि y नाम का कोई स्टैटिक वेरिएबल नहीं। y तो एक लोकल वेरिएबल है इसके अंदर, और ये इसी मेथड के अंदर यूज होगा, बाहर यूज नहीं। अच्छा अब चला के देखो, चल गया देखो, और सबके लिए क्या है? सेम आधार नंबर। देख रहे हो, आखिर आधार नंबर ही हर काम में चाहिए था ना, तो उसी क्लास के एक मेथड के अंदर बन रहा है और उसी क्लास के लोग उसको अंदर ही अंदर क्या कर ले रहे हैं? यूज कर ले रहे हैं। और तरीका क्या था? तरीका सिंपल सा था कि स्टैटिक वेरिएबल में रख दें। याद रहेगी बात? आज भी होगा, आज भी चेंज ही हो रहा होगा। देखो, चेंज होने का मतलब देखो सबका सेम ही है ना। अब ऐसा थोड़ी ना है कि मोबाइल नंबर बदलवाने जाओगे तो आधार नंबर दूसरा तुम वहां से दोगे, और डेट ऑफ बर्थ बदलवाने जाओगे तो एक आदमी के लिए आधार नंबर क्या रहेगा? यही रहेगा ना, चाहे जो भी काम कराएगा। तो अच्छा तो है कि जो बन रहा है वही सबके लिए क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। अब ये कंसेप्ट समझो भाई, बड़ा जरूरी कंसेप्ट। कौन सा? स्टैटिक। एक स्टैटिक वेरिएबल बनाना। ठीक, तुम देख लिए पहले बनाना कहाँ, तुमने देख लिया है कि इसे बनाना कहाँ है, नंबर एक बात। और नंबर दो बात, तुम इसे यूज कैसे करना है, तुमने देखा कि कहीं भी हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, ये वेरिएबल क्या है यार? स्टैटिक है। ये क्या है? डिक्लेयर्ड है। और प्लस साथ में क्या है? इनिशियलाइज्ड, क्योंकि वेरिएबल के अंदर वैल्यू डाली गई है। लेकिन ये जो है ये सिर्फ क्या है? डिक्लेयर्ड है। ये इनिशियलाइज्ड नहीं। इनिशियलाइज का मतलब है इसमें बराबर करके कोई वैल्यू देना, तब इनिशियलाइज होगा ना। वेरिएबल में जो वैल्यू डालते हो तब वो इनिशियलाइज होता है। अच्छा ये बताओ, एक और वेरिएबल चलो बना देते हैं, स्टैटिक। चलो इंट नाम, चलो पी ही लिख देते हैं। नाम क्या रखते हैं? माईवर। कुछ भी नाम रख सकते हैं, हमने नाम क्या रख दिया? माईवर। और इसके बाद ऐसे। अब क्या है माई? अब तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि कैसा क्या है इसके बारे में बताओ, तो तुम कहोगे माईवर एक वेरिएबल है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, स्टैटिक है। नंबर दो क्या है? स्टैटिक है। और नंबर तीन, स्ट्रिंग टाइप का, सॉरी हाँ, इन टाइप का। इतना बता दोगे ना कि नाम माईवर है, टाइप क्या है? इंट है, वेरिएबल लोकल नहीं, कैसा है? स्टैटिक है। हाँ, ग्लोबल है या स्टैटिक है। और ये कहीं भी इस क्लास के अंदर, और यहाँ ये है, और प्लस ये क्या है? डिक्लेयर्ड। क्या ये इनिशियलाइज्ड है? नहीं। इनिशियलाइज का मतलब जानते हैं, जो वैल्यू डाली जाती है, बराबर। ठीक है, अच्छी बात है। अब एक काम करते हैं, यहां हम इसको क्या करते हैं? प्रिंट करते हैं। किसको? माईवर। तो देखो ये लाइन क्या एरर दे रही है? पहले नहीं दे रही है। वेरिएबल सिर्फ डिक्लेयर्ड है, और डिक्लेयर करने के बाद हम उसे क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। देखो एक चीज होती है वेरिएबल को डिक्लेयर करना, दूसरी चीज होती है इनिशियलाइज करना, तीसरी चीज होती है क्या? यूज करना। तीन ही काम होते हैं, डिक्लेयर करना, इनिशियलाइज करना। एक वेरिएबल के साथ नहीं कर सकते हो भाई, डिक्लेयर कर सकते हो, इनिशियलाइज कर सकते हो, उसे यूज कर सकते हो, और उसमें बार बार असाइनमेंट कर सकते हो, और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो देखो ये एरर नहीं दे रहा है। एक काम करते, ध्यान से देखना, एक वेरिएबल ये भी है जिसका नाम क्या है भाई?
इसका नाम क्या है, वाई ना, चलो हम नाम रख दे रहे हैं योर वैर। एक वेरिएबल थोड़ा बड़ा नाम रहेगा तो दिखाई देगा प्रॉपर, योर वैर। ये भी क्या है, डिक्लेयर्ड है, इनिशियलाइज्ड है नहीं है। एक काम करते हैं, इसको भी कराते हैं क्या, प्रिंट। तो ध्यान से देखो, ये एरर दे रहा, और एरर देने का रीजन क्या है आपको समझाएगी ये बात कि ये वेरिएबल सिर्फ डिक्लेयर किया गया है, ये इनिशियलाइज नहीं किया गया है। सिर्फ क्या किया गया है, वेरिएबल डिक्लेयर किया गया। आप कह रहे हो योर वैर की प्रिंट कर दो, वो कह रहा है आप बताए हो कि हाँ भैया ये योर वैर क्या है, नंबर है, इंट है, लेकिन आपने इनिशियलाइज नहीं किया। ये एरर दे रहा है क्योंकि ये कैसा वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है। इसके पास कोई डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट का मतलब क्या है बताएं बार बार यार, जो वैल्यू पहले से पड़ी हो उसको क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू। इसके पास डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती, इसके पास पहले से कुछ भी पड़ा नहीं होता, जो देते हो वही होता। इसी वजह से ये एरर दे रहा। लेकिन तुम एक स्टैटिक वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर रहे हो और उसे भी यूज कर रहे हो, भाई उसे बाहर उसे कहीं भी यूज कर सकते हो, तो तुम यूज कर रहे हो, लेकिन ये एरर नहीं दे रहा। इससे क्या सीख मिलती है, इससे एक छोटी सी बात पता चलती है कि ये जो स्टैटिक वेरिएबल है इसके पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है, इसके पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है। इससे ये बात पता चलती है, क्योंकि अगर डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती तो ये भी उसकी तरह क्या करता, एरर मारता, कहता भैया हम क्या प्रिंट करा दें, देखिए इसको कहो प्रिंट कराने, करा हम प्रिंट करा देंगे। क्यों, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल के पास पहले से पड़ी हुई वैल्यू होती है। जब बनता है तो उसके पास एक वैल्यू शुरू में रहेगी डिफॉल्ट। क्यों सो रहे हो भाई, सो क्यों रहे हो यार। सर स्टैटिक मेथड के अंदर स्टैटिक वेरिएबल डालने से प्रॉब्लम क्या है, क्या करें, स्टैटिक मेथड के अंदर स्टैटिक वेरिएबल अगर डिक्लेयर करें उसे ग्लोबल क्या भाई देखो फिर वही है, मेथड के अंदर ध्यान दो, समझो मेरी बात। अगर मेथड के अंदर डिक्लेयर कर दिए तो लोकल हो गया ना, भले वो स्टैटिक स्टैटिक रहेगा क्या मतलब है, या तो वो लोकल बनाओगे या हमारी बात का मुझे समझ रहा है कि तुम एक ही नाम का दोनों हो तब क्या होगा, वो हम बताते हैं। पहली बात तो देखो ये बात समझ में आएगी नहीं, ये बड़ा जरूरी कंसेप्ट ये जानना कि स्टैटिक वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है, नहीं दोगे तब भी रहेगा। प्रिंट कराएगा ना, एरर नहीं दिया और चलेगा भी, एरर नहीं देगा। जानते हो क्या प्रिंट करेगा, जीरो। डिफॉल्ट वैल्यू कुछ और नहीं, क्या होती है, जीरो। बिल्कुल, अभी रन करो। ये तो भाई रन ही नहीं हो सकता क्योंकि ये तो कोड कंपाइल हो ही नहीं रहा है। इसको तो मान लो हम क्या करते हैं, कमेंट कर दें और लो चलाते हैं। माई वैर देखो, सबसे पहले देखो क्या चलेगा, क्रिएट आधार चलेगा तो क्या चलेगा, माई वैर। और रन करके देख लो भाई, हमारी आंख के सामने है, सब क्या प्रिंट हुआ, जीरो। ठीक है, अगर एक स्टैटिक वेरिएबल है उसके अंदर आपने कोई वैल्यू नहीं डाली है तो मतलब उसके पास तब भी कुछ है। लोकल वेरिएबल ऐसा नहीं होता, लोकल वेरिएबल का भैया मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर तुमको जीरो भी चाहिए हमसे तो पहले बराबर जीरो करके हमें इनिशियलाइज करो, इसके बाद यूज करो, नहीं तो हम तुमको जीरो देंगे, लेकिन हम पहले से मेरे पास कुछ है ही नहीं। लेकिन ये कहता है कि मेरे पास पहले से कुछ है और वो भी क्या है, जीरो। लेकिन अच्छा एक बात और ध्यान देने वाली है, वेरिएबल है, वेरिएबल भाई देखो ऐसा मत समझना कि देखो वेरिएबल होता है या तो लोकल और या तो क्या, स्टैटिक। दो टाइप के वेरिएबल आप जानते हैं ना, लोकल और या तो क्या, स्टैटिक। ये सिर्फ बताता है, ये वेरिएबल का टाइप नहीं बताता, ये वेरिएबल का सिर्फ स्कोप बताता कि इसको कहां तक इस्तेमाल किया जा सकता है। एक का स्कोप लोकल है, एक का स्कोप ग्लोबल। जो ये है स्टैटिक वाला सिर्फ है ना, वेरिएबल चाहे लोकल हो भाई और चाहे स्टैटिक, टाइप तो बताओगे ही, इंट स्ट्रिंग जो है बताओगे। हाँ बोलो क्या कर रहे, वही कर रहे, एकदम नहीं आएगा जीरो। जैसे हम कह रहे हैं, मान लो जैसे इंट तुम जानते हो बताओ, ऐसे ही मान लो तुम एक ये भी जानते हो ना, क्या होता है डबल। दशमलव के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मान लो एक वेरिएबल लें, इसका नाम रख दें डी स्टैट,
देखो तुम्हारे सामने एक वेरिएबल नाम क्या है, टी स्टैट। वेरिएबल कैसा है, स्टैटिक है, कोई इसको डिक्लेयर किया है लेकिन इसको इनिशियलाइज नहीं किया है, कोई वैल्यू नहीं डाली। इसके पास फिर भी पहले से वैल्यू है, और जानते हो क्या हो, जीरो नहीं है, ये डबल है ना, तो उसके बाद 0.0 है। ये तो दशमलव बात कर रहा है, ऐसा नहीं कि सब के लिए स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, नहीं। ये डिपेंड करता है कि वेरिएबल का टाइप क्या है। इंट है तो जीरो, डबल है तो 0.0, फ्लोट के लिए भी 0.0f, जीरो। भाई बाइट भी आखिर क्या है, बाइट भी इंट जैसे पूरे नंबरों पे बात करता है, तो उसके लिए भी क्या बनेगा, जीरो। बाइट के लिए भी जीरो, लॉन्ग के लिए भी जीरो, और उसके लिए कैर के लिए जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है ब्लैंक होती है, क्या है, स्पेस होता है ना, एक सिंगल स्पेस होता है। क्या करें, अगर बूलियन रहेगा तो फॉल्स, जो डिफॉल्ट वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, फॉल्स। तो देख लो क्या क्या पता चला, इंट के लिए जीरो, पहले एक चीज जान लो, जीरो कितनों के लिए, इंट, बाइट, लॉन्ग, शॉर्ट, चार हो गए, और एक और क्या, चार ही होता है ना, हाँ। इसके लिए क्या होती है डिफॉल्ट वैल्यू, जीरो। और अगर आप बात करो किसकी, डबल की और फ्लोट की, तो इसके लिए होती है 0.0, एक के लिए 0.0f, और कैर के लिए क्या, स्पेस, हाँ 0.0 है, हाँ अच्छा, तो यहाँ 0.0 ही है, वैसे नहीं, देखो f जो लगाना होता है उसमें लगा सकते हो, हाँ। अच्छा ये कितने हो गए, 1 2 3, अच्छा नहीं देखो 4 2 6 1 7, और क्या बचा, नहीं बूलियन, फॉल्स। मतलब अगर तुम चाहो तो एक बूलियन टाइप का एक वेरिएबल यहाँ बनाओ, मान लो मैं बना दे, जैसे सपोज करो क्या, स्टैटिक बूलियन BL, अगर इस BL को कहीं भी प्रिंट कराओगे किसी भी मेथड के अंदर, बिना उसमें कोई वैल्यू डाले, बिना इनिशियलाइज किए, तो तुमको मिलेगा क्या, यहाँ पे BL अगर प्रिंट करा दो, देखो मिलेगा क्या, फॉल्स। डबल करा दोगे तो क्या मिलेगा, 0.0। तो आज से एक बात याद रखना है कि स्टैटिक वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है, और 8 डेटा टाइप के साथ क्या क्या होता है आपने देख लिया। अब लेकिन एक चीज ये भी है, क्या, स्ट्रिंग ना, एक चीज ये भी है, क्या है, ये स्ट्रिंग है कि नहीं है, बोलो। तो स्ट्रिंग के लिए याद रख लेना डिफॉल्ट वैल्यू, ये अलग से एकदम याद रखना है। स्ट्रिंग के लिए जो होती है वो होती है क्या, नल, क्या, नल। अभी तक आपने 9 टाइप देखे हैं, 8 डेटा टाइप और एक 9वां क्या, स्ट्रिंग, और बहुत से टाइप अभी आप और आगे देखें। तो जितने भी हैं 8 के अलावा जो भी है, 9वां 10वां 11वां 12वां जितनी भी क्लासेस हैं, जानते हो दुनिया में ऐसे कितने टाइप है, करोड़ों अरबों टाइप है, सबकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नल होती है। ये याद रखना है, ठीक है। अगर हम इस x को इनिशियलाइज न करें और इस x को क्या कराएं, प्रिंट कराएं, देखना नल प्रिंट होगा। सॉरी नली लिख दिए हम, क्या है ना, x। चला के देखो, नल, फॉल्स, जीरो, नल, एक और नल है भाई, 2 नल क्यों है, ना ना, x को कहीं 2 बार, x को एक बार और भी आगे प्रिंट करा रहे हैं ना, तो जब ये वाला मेथड चला तब भी भाई x में क्या है, नल। अब समझ में आया स्टैटिक वेरिएबल, अभी पूरी बातें नहीं हुई है स्टैटिक वेरिएबल के बारे में, समझ रहे हो। अभी आप बस इतना जाने हो कि स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है। स्टैटिक वेरिएबल के पास दूसरा, आपको 1 मिनट, अगर हम उसकी बात करें तो क्या हो रहा है, बिल्कुल
एक तो आप स्टैटिक वेरिएबल के बारे में क्या जाने हो, वेरिएबल के बारे में एक, हाँ, कि कहाँ उसका क्या डिक्लेरेशन, ठीक है, उसका डिक्लेरेशन। नंबर एक बात ये जाने हो। नंबर दो बात ये तुमको पता चला है क्या, डिफॉल्ट वैल्यू, इसके पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है। और नंबर तीन आपको पता चला है क्या, इसका स्कोप। आपने देखा है पूरी क्लास के अंदर कहीं भी धड़ल्ले से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई झंझट नहीं, ठीक है। और हाँ देखो, अच्छा एक चीज ये देखते हैं, मान लो अगर मेरा मन करे यहां यूज करने का, किसको, उस स्टैटिक वेरिएबल को, कितने, वहां तो कई स्टैटिक वेरिएबल थे ना, कितने थे, 3-4 थे ना। मान लो एक्स को ही यहाँ यूज करने का मन करे तो हम यहाँ इसको यहाँ भी यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ लिख देते हैं क्या, एक्स। एरर दे रहा है ना। याद करो, दूसरे के क्लास का मेथड जब कॉल करते हो तो क्या करते हो, दूसरे के क्लास का जो मेथड कॉल करते थे, अच्छा ये हर मेथड के पहले एक वर्ड लिखा था कि स्टैटिक, जब भी मेथड बनाते थे। तो एक क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड भी हो सकते हैं और स्टैटिक वेरिएबल। जैसे स्टैटिक मेथड को अपनी ही क्लास के अंदर कहीं कॉल करना हो तो क्लास का नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे स्टैटिक वेरिएबल को क्लास के अंदर कहीं भी यूज करना है तो क्लास के नाम की जरूरत नहीं। देखो डायरेक्टली जहां यूज कर रहे थे हम कैसे यूज कर ले रहे हैं, सीधे नाम से ना, एक्स बी एल माई वेल। लेकिन ये इनको नहीं मिलेगा। बाहर वाले जब दूसरे के क्लास का मेथड, दूसरे क्लास का मेथड कॉल करते हैं तो पहले क्या लिखते हैं, क्लास का नेम डॉट तब मेथड का नेम। ऐसे ही सेम वेरिएबल यूज करना, अगर आपको एक्स यूज करना है तो सबसे पहले लिखना होगा क्या, क्लास का नाम डॉट एक्स। क्लियर है कि नहीं। अब देखो इंटर मारो, सही भाई, डिक्लेयर नहीं की हो भाई, किस टाइप का है, अच्छा दिखता भी है, यहाँ देखो दिखेगा भी, एक्स है। और उसे ध्यान से देखना, बहुत छोटा यहाँ दिख रहा होगा, ऊपर एस लिखा है छोटा सा। ये जो वेरिएबल जैसे नहीं, जितने आपके ये स्टैटिक मेथड थे, कभी देखो हरे हरे दिखते थे, ऊपर एस भी लिखा रहता है छोटा सा, क्योंकि वो स्टैटिक मेथड है। ऐसे ही ये वेरिएबल जो तुम्हारे हैं वो क्या है, स्टैटिक वेरिएबल। देखो इनके ऊपर लिखा है एस, एक, और कितनों के नाम आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 वेरिएबल वहां बनाए हो, पांचों यहाँ पे आ रहे हैं। हम किसको कॉल किए हैं, एक्स को। मेरा मन करे नहीं, हमें उसका भी चाहिए, किसका, आधार नंबर चाहिए, तो क्या लिखेंगे, क्लास का नाम डॉट वेरिएबल का नाम। क्लियर है। और अगर अंदर भी यूज कर रहे हैं तो क्या अंदर, लेकिन देखो यही आधार, यही वेरिएबल हम अंदर यूज करना चाहें, यही वेरिएबल, तो हमको क्लास का नाम लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन बाहर वाले यूज करेंगे तो उनको लिखना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गया भाई। ये टॉपिक वाइज आपको नोट्स बनानी है, डिक्लेरेशन, डिफॉल्ट वैल्यू, और क्या इसका स्कोप। अच्छा एक चीज और पहचानो जरा, कि जो लोकल वेरिएबल जब तुम यूज करते थे उनका कलर क्या रहता था। जैसे लोकल वेरिएबल हम यहाँ पे कोई भी बनाए, देखो योर वेर इक्वल्स टू, मान लो हम यहाँ पे कुछ भी एक नंबर लिख दें, ठीक है, और यहाँ हम कहीं भी इसे क्या कराएं, प्रिंट करें। देखो थोड़ा कलर कोडिंग भी अब समझो, जो इक्लिप्स वालों ने की है, वही लगभग ब्लैक कलर ही मान के चलो, या ग्रे कलर है, ठीक है, ग्रे कलर में वेरिएबल रहता है, ग्रे कलर में ये। लेकिन ध्यान से देखो, ये जो तुम्हारे स्टैटिक वेरिएबल है सारे नीले रंग के नहीं, अंतर दिख रहा है कि नहीं। तो ऐसा इसलिए इक्लिप्स वालों ने कलर अलग किया है कि जिससे बंदा जो यूज कर रहा है वो देखते ही पहचान जाए कि क्या है, स्टैटिक है कि लोकल है। जो स्टैटिक होते हैं हमेशा याद रखना नीले रंग के होंगे, जहां इस्तेमाल करोगे वहां भी नीले रंग के ही दिखाई देंगे वो। जैसे हम ये देखते ही ना, जान जाते हैं लाइन नंबर 29 पर अगर हम देखें तो मेरे दिमाग में ये डाउट नहीं आएगा कि ये लोकल वेरिएबल है कि क्या है, अरे नीले रंग का है यार, ये स्टैटिक ही है, कहीं न कहीं ऊपर क्या किया गया होगा, बनाया गया होगा, हाँ ऊपर डिक्लेयर किया गया होगा, तो कलर भी अलग है। तो आपको अब स्टैटिक वेरिएबल का आपको कलर से भी पहचान सकते हो। और इवन बाहर वाले भी देखो जब कॉल कर रहे हैं तो उनके लिए भी कलर क्या आ रहा है, सेम। और कुछ अच्छा अंतर दिख रहा है स्टैटिक के बारे में। अच्छा ये स्टैटिक वेरिएबल जो है या स्टैटिक मेथड जो है, इनके साथ देखो
इनका नाम थोड़ा तिरछा नहीं दिखता? अच्छा, हाँ बिल्कुल, जैसे अगर यही अंग्रेजी में ये लिख रहे हैं, ये दोनों की स्टाइल में अंतर नहीं है, एक में अक्षर सीधे सीधे हैं और एक में थोड़े तिरछे, इटैलिक जिसको बोलते हैं इटैलिक ना, और एक ये भी पहचान है। ये देखो स्टैटिक वेरिएबल अपना देखो थोड़ा तिरछा रहता है। याद रखना एक बात और तुम जान गए, चाहे स्टैटिक वेरिएबल हो और ना चाहे क्या हो, स्टैटिक मेथड हो, दोनों जहां भी कहीं यूज करोगे, जब कॉल करोगे तो हमेशा किस मोड में दिखाई देंगे? इटैलिक मोड। और स्टैटिक वेरिएबल तो आपको कैसा दिखाई देता है? ब्लू। ठीक है ना, स्टैटिक का कलर क्या है? ब्लू। हाँ, ये इतना तुमको दिख गया इसके बारे में। ठीक है, अब क्या है ये स्टैटिक वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। अब अच्छा है, जरा एक बात ध्यान से देखना, अब ये भी एक चीज देखते हैं, कौन कहां रहता है, मतलब कौन किसके साथ रहता है। अब सवाल ये हम पूछेंगे, जैसे जो लोकल वेरिएबल होता है वो अपने भाई मेथड के अंदर डिक्लेयर किया जाता है, मेथड के साथ रहता है, मेथड के बाहर इस्तेमाल नहीं होता, यही है ना भाई। ये वेरिएबल जो है ये जब चलाओगे रन होगा, जब मेथड चलेगा तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा, और मेथड से बाहर निकलेगा तो ये वेरिएबल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना अब इस वेरिएबल के बारे में, जो ये तुमको 5 दिख रहे हैं, कितने हैं? 4 है कि 5? 5। हमने 5 स्टैटिक वेरिएबल बनाए। ध्यान से देख सुनना, ये पांचों क्लास के साथ रहते हैं। ये पांचों किसके साथ रहते हैं? क्लास के साथ। तभी तो जब इनको कहीं भी इस्तेमाल करना होता है तो तुम्हें पहले क्या लिखना पड़ता है? क्लास का नाम। बाहर से कहीं भी इस्तेमाल करते हो तो लिखना पड़ता है क्लास का नाम, अंदर से नहीं लिखना पड़ता, क्योंकि अंदर वाले सभी एक ही क्लास के हैं, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। और ऐसा देखो, ध्यान से सोचो, एक स्टैटिक मेथड भी कैसे कॉल किया गया? क्लास का नाम और डॉट मेथड का नाम। अब इससे तुम इस एक नतीजे पे पहुंचते हो क्या कि स्टैटिक वेरिएबल और प्लस क्या? स्टैटिक मेथड, दो के दोनों क्लास के साथ रहते हैं। किसके साथ रहते हैं? क्लास के साथ। और सही बात है, क्लास के साथ रहते हैं, तभी तो क्लास का नाम लिख के डॉट लगा के उनको क्या कर लेते हो? कॉल कर लेते हो। कभी सोचा है क्यों नहीं हम इस लोकल वेरिएबल को कॉल कर पाते बाहर? क्योंकि ये क्लास के साथ नहीं रहता। जो क्लास के साथ रहेगा वही तुम बाहर यूज कर पाओ। देखो, क्लास के साथ रहने का सबसे बड़ा सबूत यह है कि चाहे स्टैटिक वेरिएबल हो चाहे स्टैटिक मेथड हो, हम जब भी बाहर से कॉल करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? क्लास का नाम। ये वजह नहीं, अगर क्लास साथ नहीं रहता हो तो नहीं लिखते। इतनी बात समझ में आई? तो ये भी बात लिख देते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक मेथड, ये दोनों के बारे में एक कि क्या एसोसिएटेड विथ क्लास, मतलब किससे जुड़े हुए हैं? क्लास से जुड़े हुए हैं। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अगर क्लास के साथ नहीं जुड़े होते तो क्यों लिखते क्लास का नाम और डॉट लगा के क्या करते हो? क्लियर है ये बात? तो बताओ, ये सारे लिख लोगे ना कहीं से, बस जितना पढ़ा रहा है उसी में से लिखना। स्टैटिक वेरिएबल, इसका डिक्लेरेशन, डिफॉल्ट वैल्यू, इसका स्कोप, इसका कलर के बारे में जानते हो, और ये पता है स्टैटिक इटैलिक हो जाता है। और एक बात तुम्हें ये पता है कि ये क्लास के साथ रहता है, इसीलिए तो स्टैटिक मेथड हो चाहे स्टैटिक वेरिएबल, बाहर वाला जब भी कॉल करता है तो पहले क्या लिखता है? क्लास का नाम। ठीक है, अब हमको अच्छा और बताओ, तुमको लोकल वेरिएबल के बारे में एक बात पता थी, बताया गया था, और वो क्या
उसका लाइफ स्पैन का मतलब उसका जीवन कितना होगा। तो एक लोकल वेरिएबल की जिंदगी कितनी थी, बस मेथड के अंदर, मेथड से बाहर निकला वो खत्म। समझ गए? तो वो जो वेरिएबल उसका लाइफ स्पैन क्या था। अब हमको ये देखना है कि आखिर स्टैटिक वेरिएबल का लाइफ स्पैन क्या होगा। चलो इसको सेव कर देते हैं। कहाँ पे? आ जाओ। इसका लाइफ स्पैन क्या है, तो भैया इसकी जिंदगी कितनी है, ये कब तक रहता है, उसके बारे में तो तुम जानते ही हो। जैसे मेथड से बाहर निकलता है तो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो उसकी लाइफ कितनी रहती है। मेथड में गया, मान लो मेथड में तुरंत 1 सेकंड में बाहर आ गया, तो 1 सेकंड उसकी जिंदगी थी, 1 सेकंड उसकी जिंदगी थी, ठीक है। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल की लाइफ क्या होती है, तो जानते हो, जब तक है जान, मतलब जब तक प्रोग्राम चलेगा तब तक इसके अंदर जान रहेगी। इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये वेरिएबल खत्म नहीं होता। तो इसका स्कोप क्या है, लाइफ स्पैन क्या है, मतलब समझ लो, जब तक भाई, जब तक कोड रन हो रहा है, जब तक जावा चल रहा है, तब तक ये है। जैसे अगर हम चलाए भाई, मेरा कोड, जैसे अब हम लोग अपना कोड चलाते हैं, तो हमारे कोड ऐसे ऐसे भी हैं कि 12-12 घंटे चलते हैं। तो अगर कोई स्टैटिक वेरिएबल आया पिक्चर में, तो मान लो आ गया पहले मिनट में, वो आगे 11 घंटे 59 मिनट तक भी वो रहेगा, वो कहीं जाएगा वाएगा नहीं। और जानते हो ऐसा क्यों? अब सवाल ये भी उठता है ना कि आखिर क्यों इसको ऐसा बनाए कि ये खत्म नहीं हो। क्योंकि उसको ऐसा बनाया गया है उसे कहीं भी यूज किया जा सके। तो भाई अगर खत्म कर दिए, 1 मिनट बाद बना और इसके बाद 10 मिनट बाद खत्म कर दिए, बाकी रन करते समय आगे वाले मांगेंगे तो कैसे मिलेगा भाई। ये ऐसी चीज है जो कहती है कि हम ग्लोबल हैं और हम तुमको हमेशा मिलेंगे, तो इसे खत्म कैसे कर सकते। इसी वजह से जावा स्टैटिक वेरिएबल को का लाइफ स्पैन क्या होता है, जब तक तुम्हारा प्रोग्राम चलता है। अगर 1 मिनट चल रहा है तो 1 मिनट तक, 100 घंटे चलेगा तो 100 घंटे, जब तक तुम्हारा कोड रन होता रहेगा। जैसे नहीं अभी रन करते हो, रन करते बंद हो जाता है, मान लो रन करते रहो, रन होता रहे, तो ये वेरिएबल ये क्या करेगा, ये वेरिएबल जो होगा ये खत्म नहीं होगा। ये इसी वजह से क्यों ऐसा बनाया गया, इसको खत्म नहीं होगा भैया, क्योंकि इसको ऐसा बनाया गया है कि इसे कहीं भी इस्तेमाल किया जा सके। अगर खत्म हो गया तो आगे वाले कैसे पाएंगे, इसीलिए ये खत्म नहीं। क्लियर रहेगी बात। इसकी लाइफ स्पैन क्या है और इसका, अच्छा इसका फायदा क्या लगता है तुमको। बड़ा बढ़िया, बड़ा आसान है यार, बनाया कहीं भी यूज करना, कोई झंझट नहीं, बाहर भी यूज करना है कोई दिक्कत नहीं। क्लास का नाम देखो, डांट मारो, सीधे क्या करो, इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यही है। लेकिन इसी चीज को मेंटेन करने के लिए इसको अपनी लाइफ क्या रखनी पड़ती है, परमानेंट रखनी पड़ती है भाई, क्योंकि ये खत्म नहीं होता। तो जानते हो शायद नुकसान सबसे बड़ा क्या है कि ये मेमोरी नहीं छोड़ता भाई, ये मेमोरी नहीं छोड़ता। ये एक इसका ड्रॉबैक है। इसका एक नुकसान ये है कि एक बार भाई, यही इसका फायदा है कि सबको हमेशा मिलता है, लेकिन एक नुकसान इसके साथ जुड़ा हुआ है कि भाई जब सबके साथ मिलना है तो जाएगा तो है, जाएगा नहीं तो मेमोरी लेके क्या रहेगा, बैठा रहेगा, मेमोरी नहीं छोड़ेगा। लोकल वेरिएबल की अच्छी बात देखो, आया मेथड में, सेकंड भर में यूज हुआ, मेथड से बाहर निकला, सब खत्म, तुम्हारी मेमोरी क्या कर दिया, फ्री कर दिया ना। ये मेमोरी फ्री नहीं करता। नहीं जैसे बहुत से लोगों के दिमाग में आता है, अरे सर जब इतना आसान है स्टैटिक वेरिएबल, ऊपर एक बार बनाओ, चाहे जहां भी क्या करो यूज करो, तो सारे वेरिएबल क्यों ना बनाए क्या हम स्टैटिक। कोई मतलब आर्गुमेंट फार्गुमेंट के चक्कर ही नहीं, कहीं भी इस्तेमाल कर लो भाई। आर्गुमेंट जो पैरामीटर क्यों भेज रहे थे, क्योंकि हमको यहाँ से वहां भेजना था। हम क्यों रिटर्न ले रहे थे, हमको वहां से वहां चाहिए था। लेकिन तब तो सर कोई जरूरत नहीं किसी चीज की, बस बिंदास उसको कहीं भी क्या करो, कॉल करो, यूज करो। लेकिन इसका जब सारे वेरिएबल तुम स्टैटिक बनाओगे तो इनकी सबसे बुरी आदत
कि ये मेमोरी छोड़ते नहीं है। अब मान लो किसी चीज x की जरूरत थी तुमको एक मेथड के अंदर 10 सेकंड के लिए, और इसके बाद तुम्हें उस x की जरूरत नहीं, इसके बाद तुम्हें उस x की जरूरत नहीं है। सोचो जरा ध्यान से। लेकिन अगर x को तुमने स्टैटिक बना दिया तो 10 घंटे तक भी रहेगा तो वो वहीं बैठा रहेगा, जगह छोड़ेगा नहीं। इसी वजह से जनरली हम लोग वेरिएबल्स स्टैटिक नहीं बनाते, हम वेरिएबल्स हमेशा क्या बनाते हैं, लोकल। कई बार पढ़ाते समय बोले हैं ना कि 99% वेरिएबल्स हमारे क्या होते हैं, लोकल होते हैं। और स्टैटिक कब खत्म होते हैं, क्या, जब अगर इसे रन कर दिए, जब तक प्रोग्राम चलता रहेगा तब तक खत्म नहीं। सबसे बड़ी बात है या ये खत्म, लोकल वेरिएबल क्या है, मेथड से बाहर निकले वेरिएबल खत्म, लेकिन ये है खत्म नहीं होगा। इसीलिए हम लोग स्टैटिक वेरिएबल जल्दी बनाते नहीं हैं। तब अब ये सवाल उठता है कि कब बनाते हैं और किसको बनाते हैं। जब हमें ये महसूस होता है कि कोई एक ऐसी वैल्यू है जो उसे कई जगह हमें क्या करना है, यूज करना है, क्लास के अंदर भी क्लास के बाहर भी, जगह जगह इसका क्या है, हमें यूज करना पड़ता। जैसे हमको यहाँ समझ में आया था कि आधार नंबर एक ऐसी चीज है जिसको हमें क्या करना है, पूरी क्लास के लगभग हर मेथड में क्या करना है, यूज करना। तुम्हें पता है, देखो यूज करने से मेमोरी नहीं लेता है भाई। मेमोरी तो एक बार क्या कर लिया, ले लिया, उसको चाहे 10 एक बार यूज करो, चाहे कितनी बार यूज करो, 10 बार यूज करो। तो जब हमें महसूस होता है कि कोई वेरिएबल ऐसा है, कोई वैल्यू ऐसी है जो वैल्यू हमको कई जगह चाहिए, जैसे यहाँ चाहिए था एक ऐसी वैल्यू थी जिसे इस क्लास के हर मेथड के अंदर चाहिए था, हमें क्या, आधार नंबर। इसीलिए हमने आधार नंबर को क्या बनाया, अगर मान लो यही आधार नंबर वेरिएबल, मान लो कोई एक वेरिएबल, मान लो आधार नंबर ही, इस क्लास में 10 मेथड हो और 10 में से आधार नंबर की जरूरत एक को हो, तो हम भैया स्टैटिक वेरिएबल उसको नहीं बनाएंगे। 2 को हो तब भी नहीं बनाएंगे, हम तब कहेंगे भैया लोकल बना के काम चला लो, है रिटर्न ले लो, आर्गुमेंट की तरह पास कर दो, जो करना है कर लो। जब हमें ये महसूस होता है कि ये वैल्यू हम कई जगह चाहिए, तब हमें लगता है कि अब हमें बार बार यही करना पड़ेगा, क्या, पहले आर्गुमेंट रिटर्न लो, फिर ऐसे ड्रामा करो, ठीक है। तो इसलिए तब हम उसे क्या बनाते हैं, स्टैटिक। और स्टैटिक याद रखना, मेमोरी छोड़ेगा नहीं, जो स्टैटिक है मेमोरी छोड़ेगा नहीं। क्लियर है ये? तो ये हुआ आपका क्या, ये स्टैटिक का, हाँ, स्टैटिक वेरिएबल का लाइफ स्पैन, ठीक है, ये आपको समझना है। क्लियर है ये? जरा ध्यान से देखना आधार। अच्छा ये बताओ, तुम्हें ये तो पता है हम कोड को क्या कर सकते हैं, यहां से रन कर सकते हैं, ठीक है। जरा ये बताना, या ये लाइन, ये बताओ हमको जरा ध्यान से, ये क्या कर रहे हैं बताओ। पहली लाइन में आधार नंबर प्रिंट करा रहे हैं, जिसका अपना नहीं, कोई लोकल वेरिएबल नहीं, आधार क्लास के स्टैटिक वेरिएबल ना, करा सकते हैं ना भाई। स्टैटिक वेरिएबल याद रखना, अपने क्लास के अंदर भी यूज होगा, क्लास के बाहर भी यूज होगा। अब यहां लगाते हैं एक क्या छोटा सा ब्रेक पॉइंट, तो आपको पता है ना ब्रेक पॉइंट, ये देखने के लिए कि क्या क्या हो रहा है। ये तीनों जगह लगा दिए और कर दिए क्या, डीबग मोड में। आ गए लाइन नंबर कहां, 6। अब बताओ आधार नंबर क्या प्रिंट करेगा। अच्छा पहले ये सोचो कैसे काम करेगा, चलेगा कैसे, चलेगा ऐसे, पहले पढ़ेगा क्या, आधार, तो समझ जाएगा हमें कहाँ जाना है, आधार नाम की क्लास में जाना है, तो आधार नाम की कहाँ जाएगा, क्लास में, और फिर आगे पढ़ेगा क्या, डॉट आधार नंबर, तो फिर जाएगा आधार नंबर वेरिएबल के पास।
आपको बताया गया है, ये देख लो तुम्हारी आंख के सामने है, ये डिक्लेयर्ड है लेकिन इनिशियलाइज नहीं है। कहाँ देखो सिर्फ डिक्लेयर्ड है ना, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, नल है ना। तो इस वजह से ये देखो ये लाइन क्या प्रिंट करेगी, नल। हाँ बोलो, ठीक है। लाइन नंबर 6 चलेगा, नल प्रिंट होगा। देखो यहाँ पे हम रन कर दे रहे हैं, ये आ गया 6 चल गया ना, क्या प्रिंट हुआ, समझ में आ रहा है क्यों प्रिंट हुआ है, क्योंकि भैया ये आधार डॉट आधार नंबर, आधार क्लास में गया, वहां आधार नंबर किसके पास गया, वेरिएबल के पास। इसका टाइप क्या था, स्ट्रिंग था। स्ट्रिंग के लिए डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नल होती है। कुछ डाले तो हो नहीं, ये डिक्लेयर्ड है, इनिशियलाइज नहीं है, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, नल। इसीलिए पहली लाइन नंबर 6 चली तो प्रिंट क्या हो रहा है। फिर चलेगी लाइन नंबर क्या 7 चलेगा, तो इसमें मेथड कॉल हो रहा है कौन सा, क्रिएट आधार। ध्यान देना, अब यहां देखते हैं, यहां भी ब्रेक पॉइंट हर जगह लगा देते हैं, इतनी लाइनें हैं ना। अब एक एक लाइन पे चेक करते हैं क्या हो रहा है, इस पे क्लिक करते हैं। अब देखो x में क्या होगा भाई, x एक स्टैटिक वेरिएबल है जो कि डिक्लेयर्ड है लेकिन इनिशियलाइज नहीं है। इसमें भी क्या है, नल। चलो ये लाइन चली, क्या आया, नल। अब ये bl है, bl भी डिक्लेयर्ड है लेकिन इनिशियलाइज नहीं है, तो वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स। इसके बाद एक वेरिएबल है क्या, माई वेर, वो भी डिक्लेयर्ड है लेकिन इनिशियलाइज नहीं है, इन टाइप का है ना शायद, हाँ, तो इसके लिए क्या आएगा, 0। अब ये योर वेर बराबर 45, एक वेरिएबल, ये लोकल वेरिएबल है भाई, इसको तो डिक्लेयर भी करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। इसके अंदर क्या आया होगा, चेक कर सकते हो ना, 45, इसीलिए लाइन नंबर 31 चलेगी तो क्या प्रिंट होगा। अच्छा, तुम ये चेक भी कर सकते हो किस वेरिएबल में क्या क्या है, बताओ कितने वेरिएबल हैं, 5। इसमें क्या है, नल। इसमें 0.0, इसमें फॉल्स, इसमें 0, इसमें नल पड़ा है ना भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, कोड यहां तक पहुंचा है। अब ये क्या चलेगी, लाइन नंबर 35, चलो 35 चल। अब क्या चलेगी, लाइन नंबर 36। तुम्हें पता है जब लाइन नंबर 36 चलेगी तो ये कोड चलेगा, ये कोड चलेगा तो एक नंबर बनेगा, मान के चलो कैसे अक्षर का क्या बना देगा, एक नंबर, और वो नंबर किस पे डालेगा, आधार नंबर पे, जो कि क्या है, नल है ना। अरे अभी भी नल ही है भाई, देखो ये देखो, अभी तक क्या है, नल है, लेकिन जैसे ही लाइन नंबर 36 चलेगी ये नल नहीं रह जाएगा, इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी। चलो दिखाते हैं तुम्हें। अब ये आधार नंबर नल नहीं है, अब इसके अंदर क्या है, 16 86 37। क्रिएट आधार की आखिरी लाइन है ना, चलेगा, अब जाएगा जहां कॉल हो रहा था उसकी अगली लाइन पे रुक जाएगा। अब वही आधार नंबर है ना भाई, अब इसको प्रिंट कराओगे तो अब क्या कहेगा, 16 86 37 कुछ करके आ रहा था ना, देखो ध्यान से चेक भी कर सकते हो यार, 16 86 आगे जहां भी रहेगा हर जगह क्या आएगा, 16 86 लेकिन याद रखना भाई, 16 86 37 इसके पास पहले से नहीं था। देख रहे हो लाइन नंबर 6 पे तुम ही कह रहे थे कि बताओ आधार नंबर तुम्हारे पास क्या है, तो क्या बोला, नल। लेकिन जब लाइन नंबर 7 चली, क्रिएट आधार मेथड कॉल हुआ, तब इस आधार नंबर के अंदर क्या आया, वैल्यू आई कि नहीं आई। अब ये वेरिएबल क्या हुआ, इनिशियलाइज। अब इनिशियलाइज हुआ तो इसके अंदर वैल्यू आई। अब कोई भी कहीं भी आधार नंबर को इस्तेमाल करेगा तो उसको वही वैल्यू मिलेगी। पहले एक चीज अंदर समझना जरूरी है, आधार नंबर लिखा है ना भाई यहां, और आधार नंबर यहां लिखा है, दोनों लोग एक ही वेरिएबल की बात कर रहे हैं,
अलग अलग की बात नहीं कर रहे हैं। वो अंदर से बात कर रहा है इसलिए कह रहा है कि हम क्लास का नाम नहीं लिखेंगे, और वो बाहर से यूज कर रहा है बेचारा इसलिए क्लास का नाम लिख रहा है। लेकिन दोनों आपके आधार नंबर नाम के ही वेरिएबल को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। ऐसा नहीं दो वेरिएबल है, वेरिएबल एक ही है, वेरिएबल एक ही है। अंदर वाले सीधे नाम से इस्तेमाल कर रहे हैं, बाहर वाले क्लास का नाम लिख के डॉट लगा के तब इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसकी वैल्यू तब तक नल रहेगी जब तक इसमें कोई वैल्यू पड़ेगी नहीं। अच्छा अब बताओ जरा हमें ये बताओ, ये बताओ, सब छोड़ो, सब लोग अपनी आंख से देखो, यहां इसको चला दें तो बताओ क्या होगा, जरा ध्यान से देखते हैं। अगर हम इसको रन करें तो सबसे पहले आएगा लाइन नंबर 7, आधार पढ़ेगा और गेट आधार मोबाइल नंबर। तो गेट आधार मोबाइल नंबर मेथड के अंदर जाएगा। यहां तुम उससे कह रहे हो एक्स प्रिंट करो, एक्स में कोई इनिशियलाइजेशन नहीं किया है तो एक्स में क्या है, नल, नल प्रिंट करेगा। और लाइन नंबर जब 44 चलेगी तो लिखा है गेट, यहाँ क्या प्रिंट होगा, गेट आधार मोबाइल डिटेल फॉर, और क्या आधार नंबर, क्या है आधार नंबर ना भाई 1686 जब तक चल रहा था तब तक आपका बंद ना, अब बंद हो गया ना। अब ध्यान दो, सबसे बड़ी बात है 1686 उसमें वैल्यू कब आएगी, जब ये क्रिएट आधार चलेगा तब ना। तुम ही सोचो अगर सीधे तुम्हारा कोड चले, रन कर दो, लाइन नंबर 7 पे आए गेट आधार डॉट गेट आधार मोबाइल नंबर, तो क्या करेगा, चलाएगा और यहाँ ये इसको आधार नंबर को यूज करेगा तो क्या मिलेगा, नल मिलेगा, क्योंकि ये वेरिएबल अभी इनिशियलाइज नहीं है। ये तो इनिशियलाइज तब होता है जब क्रिएट आधार मेथड कॉल होता है तब। और तुम क्या कह रहे हो कि वैल्यू प्रिंट कर दो, बाद में तुमको हम क्या करेंगे, हाँ आधार बाद में बनवाएंगे, पहले तुम कह रहे हो मेरा डेट ऑफ बर्थ दे दो और कह रहे हो भैया क्या चाहिए, वो कह रहे हो आधार, कह रहे हो हम बाद में बनवाएंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो इसीलिए क्रिएट आधार को पहले चलाना क्या है, जरूरी है। अगर नहीं चलाओगे क्रिएट आधार को पहले तो और मेथड कैसे चलेंगे, क्योंकि आखिर क्रिएट आधार, देखो ध्यान से, सारा खेल है आधार नंबर का, और आधार नंबर इनिशियलाइज होता है कहाँ, क्रिएट आधार मेथड के, क्रिएट आधार मेथड के अंदर होता है इनिशियलाइज, तुम्हारे आपके सामने, ठीक है। तो भैया पहले इसे कॉल, जब क्रिएट आधार चलेगा। अच्छा अगर अब बताओ, अगर हम ये लिख दे तो, अच्छा बताओ वेरिएबल, हम ये क्या कर रहे हैं, वेरिएबल की वैल्यू क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। देखो वेरिएबल के साथ दो बातें हो सकती है ना भाई, वेरिएबल में वैल्यू से वैल्यू निकाली जा सकती है और वेरिएबल में वैल्यू डाली जा सकती है। तो भाई स्टैटिक वेरिएबल भी है तो वेरिएबल ही ना। अब बताना जरा यार, जब आधार डॉट आधार, अच्छा बताओ जो वैल्यू लेता है वो कहाँ रहता है, बाएं साइड, लिखते हो ना x बराबर 100, तो x कहाँ रहता है, बाएं साइड में, वेरिएबल कहाँ रहता है, बाएं साइड में। तो लिखो आधार डॉट आधार नंबर, लिख दो नंबर, लिख दो, मान लो क्या लिख दो, क्या 420 लिख दिए, अगर अपना नाम हटा दे भाई, ठीक है। अब चलाओगे तो क्या होगा, है? तो देखो अब चलाओ, देखो नल चला, गेट आधार मोबाइल, गेट आधार डीओबी, गेट आधार एड्रेस, सबको आधार नंबर की जगह क्या मिला, 420 मिला। क्यों भाई, अच्छा ये मेरा कहने का मतलब क्या है, अब देखो ऐसा क्यों मिल रहा है, अब जब तुम रन कर रहे हो तो लाइन नंबर 8 तो चलेगा नहीं, पहले क्या चलेगा, 7। जब 7 चलेगा तो क्या पड़ेगा, आधार, फिर क्या पड़ेगा, डॉट आधार नंबर, और फिर डॉट आधार नंबर पड़ेगा तो कहां पहुंचेगा, वेरिएबल के पास। और तुम क्या कर रहे हो, बराबर 420, तो आधार नंबर वेरिएबल में क्या आ गया, 420। अब आगे जहां भी आधार नंबर वेरिएबल इस्तेमाल होगा वैल्यू क्या पड़ी होगी, तो बिल्कुल याद, देखो चलाया ही गया है, क्रिएट आधार चला दिया गया। अब आगे लाइन नंबर 13 जब चलेगा तो ये 420 प्रिंट नहीं कर, देखो जब लाइन नंबर 11 चलेगी, क्रिएट आधार 11 पे चल रहा है, तब अंदर जाएगा। अब आधार नंबर पे तुम नई वैल्यू डालो,
उसी आधार नंबर पे जिसपे पहले क्या पड़ा था 420, और ये तो वेरिएबल का नहीं है, मैंने वैल्यू दोगे तो नया लेके पुराना क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इसीलिए अंतिम में जो इधर प्रिंट हो रहा होगा यहाँ लाइन नंबर 13 पे, यहाँ आधार नंबर 6 डिजिट का आ रहा होगा, आ रहा नहीं क्या, 54898 वो इसलिए क्योंकि लाइन नंबर 11 पे क्रिएट आधार चल रहा है। भाई उस आधार नंबर यार देखो, यही अगर यहाँ प्रिंट करा दो तो अभी 400 लाइन नंबर 11 पे क्या आएगा 420, जब 12 चलेगा तब 12 चलेगा अंदर जाएगा, अब यहां तक पहुंचा है तो 420 है, यहां तक 420 है, जैसे ही लाइन नंबर 36 इसकी चलेगी तब इसके पास नई वैल्यू आ जाएगी, 420 छोड़ के नई वैल्यू ले लेगा। अब आगे कहीं भी इस्तेमाल करोगे, हम कह रहे हैं यही मेथड, यही 3 मेथड अब आगे इस्तेमाल कर लो ना। देखो 3 चलेंगे तो 420 के साथ, और 3 चलेंगे तो देखो क्या होगा, जो 6 डिजिट का नंबर और जो आधार नंबर आएगा। देखो ये देखो 3 चले और 420 के साथ, और 3 जब चले वही मेथड जब इस बार चले तो उनके पास भाई आधार नंबर के पास वैल्यू क्या है। अब बात समझ में आई, ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं। और लेकिन इसके